Leader of the Opposition, Shriman Mallikarjun Kharge ji. Please take your seat. Please take your seat. Nothing will go on record except Kharge ji's speech. Don't get agitated. Let us hear the points of the speakers. Please listen. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूँ मैं शुरू करता हूँ, पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं।
लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए, जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं, उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये है सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। सभापति जी, पिछले 2 महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना, लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने की, ना कि विद्यार्थियों के समस्या को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं की। कुर्सी कैसा बचाना, और इतना एजिटेशन हो रहे हैं सब कुछ। और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा। उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, वो ये, क्योंकि उनको बैठे बैठे रहने कमेंट्री कर रहे हैं। मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। तो सर, प्रधानमंत्री जी, गिरिराज जी प्लीज, गिरिराज जी प्लीज। सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको। वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के
बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे। तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहाँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं। तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए, हाँ, डरे हुए। तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक गए, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे
आंख पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम